मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज नंबर 25 का ट्रांसलेशन सीखेंगे और इस पैसेज का फर्स्ट जो लाइन है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि मेरे अंग्रेजी के अध्यापक एक आदर्श अध्यापक हैं। तो ये सिंपल क्या है, इज़ का प्रयोग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा मेरे अंग्रेजी के अध्यापक। तो इसका हम सबसे पहले लिखेंगे माई, और फिर क्या लिखेंगे, अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश, और अध्यापक का लिखेंगे टीचर। ये कर्ता हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे है के लिए। माई इंग्लिश टीचर इज क्या है, एक आदर्श अध्यापक हैं। तो आदर्श में आइडल आई होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा एन आइडल, और उसके बाद अध्यापक का लिख देंगे टीचर। हो जाएगा कि माई इंग्लिश टीचर इज एन आइडल टीचर, यानी एक आदर्श अध्यापक है। अगर आपको आदर्श की अंग्रेजी नहीं आती तो आप केवल गुड लिख दीजिए, गुड लिख दीजिए या ग्रेट लिख दीजिए। आदर्श अध्यापक है यानी बहुत अच्छे टीचर हैं, या कि ये बहुत महान टीचर हैं। अगर ये आदर्श का नहीं आ रहा है अगर आपको वर्ड मीनिंग। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस इसमें दिया है कि वे बड़े लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वे बड़े लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। देखिए ते है आया है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, जिसमें सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो वे बड़े लगन से पढ़ाते हैं, तो वे का अंग्रेजी दे नहीं लिखेंगे, क्योंकि दे का प्रयोग हम करते हैं बहुवचन के लिए। और यहाँ बात किसकी हो रही, केवल हमारे जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं उन्हीं की बात हो रही है, और वह अकेले हैं। तो यहाँ वे बड़े लगन से, वे का हमें मतलब समझना होगा वह, यानी वह बड़े लगन से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो वह का अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, और पढ़ाते हैं तो पढ़ाना होता है टीच। टीच है तो इसमें हम क्या करेंगे, कर्ता एक वचन है, इस क्रिया के अंत में सी एच मिल रहा है, तो इसमें हम ई एस जोड़ देंगे। ही वह टीचेज मीन्स पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को। तो ही टीचेज है, उसके बाद हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स। ही टीचेज है, द स्टूडेंट्स क्या पढ़ाते हैं, बड़े लगन से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बड़े लगन का आप लिख सकते हैं वेरी मीन्स बहुत ही, और लगन का होता है ईमानदारी से, तो हो जाएगा सिंसरली। सिंसरली मीन्स होता है बहुत ही ईमानदारी से। अगर यह न लिखना चाहें तो आप केवल लिख दीजिए ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मीन्स होता है ईमानदारी से। ही वह टीचर्स पढ़ाते हैं द स्टूडेंट विद्यार्थियों को ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक, या लिख सकते हैं वेरी सिंसरली, बहुत ही तन्मयता से पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं। सिंसर मीन्स भी होता है ईमानदार है, या केवल आप सिंसरली लिख दीजिए, वेरी नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आगे जो सेंटेंस उसमें दिया है कि वे बहुत ही स्वानुशासित, कर्तव्यपरायण तथा परिश्रमी हैं। फिर से इज़ का प्रयोग है, तो वे का सेंस हमें समझना है कि वह बहुत ही स्वानुशासित इस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही, और है की अंग्रेजी लिखेंगे इज। ही इज वो हैं बहुत ही, तो बहुत का लिखेंगे वेरी। स्व अनुशासित मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हों, तो स्व मीन्स होता है सेल्फ, लिखेंगे यहाँ। सेल्फ मीन्स वो खुद क्या है, डिसिप्लिन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिसिप्लिन्ड, है ना। यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। डिसिप्लिन का फिर से लिख रहे हैं DISCIPLINED, यानी डिसिप्लिन में ईडी जोड़ देंगे। ठीक है। ही इज़ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, कर्तव्य परायण है।
कर्तव्य परायण, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य, कर्तव्य का पालन करने वाले, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्यूटीफुल, कर्तव्य परायण, कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। तथा का लिखेंगे एंड, और परिश्रमी का लिख देंगे डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट लिखिए, या आप लिख सकते हैं लेबोरियस, लेबोरियस लिख सकते हैं, या इसको भी अगर आप न लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग होता है बहुत ही मेहनती या परिश्रमी। ही इज़, वह है सेल्फ डिसिप्लिन्ड, यानी खुद को अनुशासन में रखते हैं। ड्यूटीफुली मीन्स अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करते हैं। एंड और डिलीजेंट मीन्स होता है वो क्या है, परिश्रमी है, मेहनती हैं। आगे है कि वे तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं, तन्मय होकर शिक्षण कार्य करते हैं। तो वे का मतलब वह समझना है, और ये ते हैं तो ये आ जाएगा प्रेजेंट है इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता हो जाएगा ही मीन्स वह, यहाँ देखिए क्रिया है, शिक्षण कार्य अलग हो जाएगा, करना यही क्रिया है, तो करना का होता है डू। तो अब यहाँ देखिए कर्ता एक वचन है, यहाँ ओ मिल गया तो इसमें क्या करेंगे, ES जोड़ देंगे क्रिया में। ही डज, वह करते हैं, क्या करते हैं, शिक्षण कार्य, ही डज वह करते हैं, तो हम लिखेंगे द, शिक्षण का हो जाएगा टीचिंग, यानी कि पढ़ाने का, और कार्य का लिख देंगे वर्क। टीचिंग वर्क करते हैं, कैसे करते हैं, तन्मय होकर, तो आप लिख सकते हैं वेरी, और लिख सकते हैं ड्यूटेडली, ड्यूट मीन्स होता है अपने आप को समर्पित करके, तो हो जाएगा वेरी ड्यूटेडली मीन्स होता है बहुत ही तन्मय होकर, बहुत ही मन से। ही डज द टीचिंग वर्क, वह टीचिंग वर्क यानी शिक्षण कार्य करते हैं वेरी ड्यूटेडली। या अगर आपको यह ना आ रहा हो तो आप सीधा लिखिए, यहाँ सिंसरली आप लिख सकते हैं, ईमानदारी से करते हैं, या ऑनेस्टली लिख सकते हैं, ठीक है, या लिख सकते हैं बाई हार्ट, यानी मन लगा करके। ही डज, वह करते हैं द टीचिंग वर्क, वह शिक्षण कार्य करते हैं, सिंसरली, फेथफुली लिख सकते हैं, या वेरी ड्यूटेडली में होता है बहुत ही समर्पित होकर के। तो यह भी पैसेज छोटा था, तो इस पैसेज का ट्रांसलेशन यहाँ समाप्त हो रहा है। आगे जो भी पैसेज होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यह वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं और ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।